हेलो एवरीवन। Hello दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंडियन पैनल कोड सेक्शन 87। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखें, नहीं तो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे और वीडियो देखना टाइम वेस्टिंग होगा। तो स्टार्ट से एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे। चलो एक बार इंग्लिश में रीड कर लेते हैं सेक्शन को। Act not intended and not to be likely to cause death or grievous hurt, done by consent. Nothing which is not intending to cause death or grievous hurt and which is not known by the door to be likely to cause death or grievous hurt is an offence by reason of any harm which it may cause or be intended by the door to cause to any person above 18 years of age who has given consent, whether express or implied, to suffer that harm or by reason of any harm which it may be known by the door to be likely to cause to any such person who has consented to take the risk of that harm। ये अभी हमने इंग्लिश में रीड किया, एक बार इसको हिंदी में कर लेते हैं, फिर सिंपल लैंग्वेज में इसमें पॉइंट्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सहमति से किया गया कार्य है जिससे मृत्यु या घोर हानि कारित करने का आशय नहीं हो और नहीं उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। कोई बात जो मृत्यु या घोर हानि कारित करने के लिए आशय से नहीं की गई हो और जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात नहीं हो कि मृत्यु या घोर हानिकारिक होना संभाव्य है, किसी ऐसी हानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को जिसने वह हानि सहन करने को चाहे अभिव्यक्त चाहे विवक्षित सहमति दे दी हो, कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आश्रित हो अथवा जिसके बारे में कर्ता को ज्ञात हो कि वह उपयुक्त जैसे किसी व्यक्ति को जिसने उस हानि का जोखिम उठाने की सहमति दे दी हो, उस बात द्वारा कारित होनी संभव है। इस सेक्शन को अभी हमने इंग्लिश में रीड किया और हिंदी में भी, तो कुछ पॉइंट्स तो ये सुनकर ही क्लियर हो गए होंगे, बट जो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा ये सेक्शन कहना क्या चाहता है। ये सेक्शन कहता है कि 18 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति जो पर्सन हैं, उसमें फीमेल मेल दोनों आ जाते हैं, अपनी सहमति से कोई कार्य करते हैं जिसमें करने से पहले उनको ये नहीं होता कि उनको वहाँ पर उस कार्य में उनकी डेथ हो सकती है या ग्रीवियस हर्ट, कोई गंभीर चोट लग सकती है। अपनी कंसेंट देके वो कार्य करते हैं और जो उस कार्य को करवाता है उसको भी ये नहीं पता होता कि इसमें गंभीर चोट लग सकती है या डेथ हो सकती है, और उस कार्य को करते हुए ऐसी कोई हानि कारित होती है तो ऐसे में अपराध उसको नहीं माना जाएगा, वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये सेक्शन हमारे जर्नल एक्सेप्शन के अंदर आता है, सेक्शन 87। और मैं फिर से आपको बता दूं, अगर कोई कार्य करने से पहले उसकी कंसेंट दी जा रही है और कंसेंट देने से पहले ये नॉलेज है कि इस कार्य के करने से, मतलब मालूम नहीं है उसको कि ये कार्य करने से डेथ हो सकती है या चोट लग सकती है गंभीर, और वो कंसेंट दे देता है और फिर उस कार्य में उसको ऐसी कोई हानि पहुंचती है तो उसको ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं लिया जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। अब कोई भी प्रतियोगिता लगा लो, जैसे कि कबड्डी खेलने से पहले जब भी खिलाड़ी मैदान में आता है, कंसेंट अपनी मर्जी से आता है, कंसेंट दे के अपनी सहमति से। वहाँ पर खेलने से पहले ये नहीं पता होता कि भाई किसी की डेथ हो जाएगी या किसी को गंभीर चोट लग जाएगी। वो खेलने के इरादे से मैदान में आते हैं और खेलते हुए किसी दूसरे खिलाड़ी द्वारा किसी को कोई हानि कारित होती है, किसी का पैर टूट गया, हाथ टूट गया, या किसी को कुछ और चोट लग गई जो गंभीर चोट के अंदर आती है, या गला वगैरह दबने से या कहीं पर गंभीर चोट लगने से किसी की डेथ हो जाती है, तो उसको हम यहाँ ऑफेंस की कैटेगरी में काउंट नहीं करेंगे। यहाँ उसकी स्वयं की कंसेंट से वो कार्य किया जा रहा था जहाँ पर यह घटना घटित होने के कारण उसकी डेथ हो गई या उसको गंभीर चोट लग गई, तो इसको हम ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं लेंगे। यही 87 सेक्शन में बताया गया है। आईपीसी के अंदर जो सेक्शन है 87 जर्नल एक्सेप्शन के अंदर जो ये आता है, इसमें यही बताया गया है, अपनी सहमति से कंसेंट देकर कोई कार्य करना जिसमें पहले नहीं पता हो कि डेथ हो सकती है, गंभीर चोट हो सकती है, ऐसा कार्य करते टाइम अगर गंभीर चोट लग गई या डेथ हो जाती है तो उसको ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं लिया जाएगा।
यही ये सेक्शन हमें कहना चाहता है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। सेक्शन 88 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 88 ऑफ आईपीसी क्या कहता है, ये एक बार हम इंग्लिश में रीड कर लेते हैं, उसके बाद हिंदी में रीड करके फिर थर्ड लैंग्वेज पे आएंगे, सिंपल लैंग्वेज पे। तो सेक्शन 88, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन बेनिफिट। नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच it may cause or be intended by the door to cause or be known by the door to be likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith and who has given a consent whether express or implied to suffer that harm or to take the risk of that harm। अब एक बार हिंदी में रीड कर लेते हैं। किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सहमति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से नहीं की गई हो, किसी ऐसी हानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए वह बात सद्भावपूर्वक की जाए और जिसने उस हानि को सहने या उस हानि का जोखिम उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त चाहे विवक्षित सहमति दे दी हो, कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात है। ये हमने हिंदी में रीड किया एक बार। अभी इसके अंदर क्या बताया गया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इस सेक्शन में बताया गया है कि कोई ऐसा कार्य जो किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए किया जा रहा हो और करना है, उसको करने से पहले उसको नहीं पता कि इस कार्य के करने से मृत्यु हो जाएगी और वो जो कार्य कर रहा है, जिसके लिए वो कार्य कर रहा है, जिस पर्सन के लिए, उसके बेनिफिट के लिए वो कार्य वहाँ पर करेगा और ऐसा करते टाइम अगर उस पर्सन की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो ये ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। एग्जाम्पल, किसी डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति गया किसी चीज़ का इलाज करवाने, जिसके लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया कि भाई ऑपरेशन होगा तभी आपको इसका छुटकारा मिल सकता है, इसका कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। वहाँ पर डॉक्टर को ऑपरेशन करने से पहले नहीं पता था कि इसकी डेथ हो जाएगी, तो पर्सन के बेनिफिट के लिए उसने ऑपरेशन किया, वहाँ पर उसकी डेथ हो गई, तो ये ऑफेंस के अंदर नहीं आएगा, ये ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। यही सेक्शन 88 ऑफ आईपीसी में बताया गया है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई आपकी क्वेरी है, कमेंट करें, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड विजिट टू माय चैनल। फिर मिलेंगे, आईपीसी के नए सेक्शंस को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग स्टूडेंट्स को ये वीडियो मिल सके। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।